जय श्री राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा संख्या 241 से 250 का आज हिंदी अर्थ के साथ में आप लोग श्रवण कराने जा रहा हूँ। आप लोग मन लगा करके ध्यानपूर्वक स्वच्छ हृदय से, निर्मल हृदय से आप इसे जो है कि श्रवण करेंगे तो इसका आपको पूरा के पूरा लाभ मिलेगा। यह प्रसंग उस समय का है जब प्रभु श्री राम को मनाने के लिए भरत जी चित्रकूट पहुँच चुके हैं और भरत और राम का मिलन हो चुका है। और ऐसे में उस समय की जो हृदय की जो विशालता है, हृदय में जो भाव विह्वलता उस समय उत्पन्न होते हैं भरत जी और राम जी के हृदय में, और मन की भावना, प्रेम की पराकाष्ठा सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा इस प्रसंग में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ओम तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरी पते नमः, ओम श्री सपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्नीकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री सपत्नीकाय भरताय नमः, ओम हनुमते नमः। मिलन प्रीत किनी जाई बखानी, कवि कुल अगम करन मन बानी, परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित अहमिति विसाराई। मिलन की प्रीत कैसी बखानी जाए। जो प्रभु श्री राम और भरत जी का मिलन हुआ उसे किस तरह से शब्दों में अभिव्यक्त किया जाए, वाणी से बोला जाए, कुछ कहा और सुना नहीं जा सकता, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। महाकवि तुलसीदास जी कह रहे हैं, वह तो कवि कुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों से अगम है, अर्थात तीनों से दूर है। दोनों भाई भरत जी और श्री राम जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए, मन बुद्धि और चित्त ये तीनों और अहंकार को भुलाकर प्रेम से परिपूर्ण, प्रेम ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। भक्त और भगवान को मिलन में प्रेम ही सबसे महत्वपूर्ण है। यही इस चौपाई के माध्यम से बतलाया गया है। कहूँ सुप्रेम प्रगट को करई, कहीं छाया कभी मति अनुसरई, कभी अर्थ आखर बलु साचा, अनुहरिता लगति नटु नाचा। प्रिय मित्रों, कह रहे हैं, कवि कहते हैं, कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे। महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं कि कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे। कवि को अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल होता है। नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहन जाई मनु विधि हरिहर को, सोमय कुमति कहो के ही भांति, बाज सुराग की गाडर ताती। भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जा सकता। उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ, क्योंकि मनुष्य की जो बुद्धि होती है बहुत ही तुच्छ बुद्धि होती है, और उस तुच्छ बुद्धि से एक परम सबसे बड़ा भक्त प्रेमी भरत जी और भगवान की, एक सच्चे भक्त और भगवान के जो मिलन का जो चित्रण है उसे हम शब्दों में कैसे निरूपण कर सकते हैं। भला गाडर की ताक से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है। अर्थात तालाबों और झीलों में एक तरह की घास होती है, उसे गाडर कहते हैं। मिलन बिलो की भरत रघुबर की, सुरगन सभय धक 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 धर की, समुझाए सुर गुरु जड़ जागे, बरसी प्रसुन प्रशंसन लागे। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भी भयभीत हो गए। उनकी धुकधुकी धड़कने लगी। मित्रों, यहाँ धकधकी का मतलब होता है जैसे आप कोई चीज़ एकाएक घटना देख लेते हैं और आपके दिल को सहन नहीं हो पाता है तो दिल काफ़ी ज़ोर से धड़कने लगता है, उसी को यहाँ धकधकी कहते हैं।
भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलन का भी ढंग उस देखकर देवता भी भयभीत हो गए और देवताओं की धुकधुकी धड़कने लगी। देवगुरु बृहस्पति जी ने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। मिल सपे मरिपुसूद नहीं, केवटु भेटऊ राम, भूरि भाय भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। फिर श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट निषाद राज से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े प्रेम से मिले। भेटऊ लखन ललकी लघु भाई, बहुरी निषादुलिन्ह उरलाई, पुनि मुनि गण दुहु भाई बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। तब लक्ष्मण जी ललक कर बड़े उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थित मनुष्यों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। सानुज भरत उमगी अनुरागा, धरि सिर सिय पद पदुम परागा, पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परसि बैठाए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमलों से स्पर्श कर सिर पर हाथ फेरकर उन दोनों को बैठाया। सिंह असीस दिन मन माही, मगन स्नेह देह सुधि नाही, सब विधि सानुकूल लखी सीता, भेनी सोच उर अपडर बीता। प्रिय मित्रों, वैसे तो रिश्ते में, मनुष्य जीवन के रिश्ते में जो सीता जी हैं, भरत जी की भाभी लगती हैं, भरत जी हो या शत्रुघ्न जी, लेकिन जिस तरह से सीता जी ने भरत जी और शत्रुघ्न के सिर पर हाथ फेर करके जब वो प्रणाम कर रहे थे माता के चरणों में, तो जिस तरह से जिस भाव से उनके सिर पर हाथ फेरा, मातृत्व की हर उपमा तुच्छ पड़ जाती है। ऐसे में मातृत्व ऐसी लगता है जैसी एक माता एक अपने छोटे से बच्चे के ऊपर, सिर के ऊपर हाथ फेर रही हो, उसे सहला रही हो, उसे वो अपने वात्सल्य रूपी प्रेम से भिगो रही हो, ऐसा जान पड़ता है। सीता जी के मन ही मन आशीर्वाद दिया, सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मग्न हैं, उन्हें देह की सुध बुध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। को किछु कहि न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा, तही अवसर केवट धीरज धरी, जोरी पान बिनवत प्रणाम करी। उस समय न तो कोई कुछ कहता है न कोई कुछ पूछता है, मन प्रेम से भरपूर है, वह अपनी गति से खाली है, अर्थात संकल्प विकल्प और चंचल्य से शून्य है। उस अवसर पर केवट निषादराज धीरज धर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा। जब निषादराज ने विनती किया तब जाकर के उनकी जो चीर निद्रा थी, जो भरत जी और शत्रुघ्न जी को आशीर्वाद देते समय जो विदेह हो गई थी, मैं शुद्ध बुद्ध हो करके आशीर्वाद दे रही थी, इतने प्रेम, इतना वात्सल्यता, इतना मातृत्व देखने को कहाँ मिल सकता है मित्रों। फिर आगे क्या होता है, नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लोग, सेवक सेनप सचिव सब, आए विकल वियोग। हे नाथ, मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगर निवासी सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल हो आए हैं।
होकर आए हैं। शील सिंधु सुनि गुर आगवानु, सिय समीप राखे रूप दवनु। चले सबेग राम तहि काला, धीरज धर्म धूर दीन दयाला। गुरु का आगमन सुनकर शील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वे परम धीर धर्म धुरंधर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। शील सिंधु सुनि गुरु आगमनु, सिय समीप राखे रूप रिपुदमनु। चले सबेग राम तहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। गुरु का आगमन सुनकर शील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वे परम धीर धर्म धुरंधर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। गुरहि देखि सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनिबर धाई लिए उरलाई, प्रेम उमगी भेंटे दो भाई। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिले। प्रेम पुलक केवट कही नामू, किन्ह दूरी ते दंड प्रणामू। राम सखा ऋषि बर बस भेंटा, जन्म ही लुठत स्नेह समेटा। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट अर्थात निषाद राज ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभस राहि सुर बरि सही फूला। एहि सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम जग माही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे, जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। प्रिय मित्रों, यहाँ पर देखिए एक जो नीच व्यक्ति, इस समय भी कहा जा रहा है कि जगत में इसके समान नीच मतलब जाति से नीच कर्म से नहीं, जात से नीच निषाद राज को कहा गया है। जात से नीच है और वशिष्ठ जी से बड़ा कौन श्रेष्ठ है। ऐसे में दोनों छुआछूत की कोई नामो निशान नहीं है, दोनों हृदय से लग जाते हैं। वशिष्ठ जी हृदय से लगा लेते हैं। उस समय सोचिए मित्रों, त्रेता युग में छुआछूत की भावना को मिटाने के लिए श्री रामचरितमानस एक अमोघ वार के रूप में थी। इसकी उदाहरण दे करके लोग हमेशा जात पात की प्रथा को समाप्त करते थे। वहीं पर उस समय जात प्रथा क्या एक तरह से वर्ण व्यवस्था थी मित्रों, लेकिन फिर भी एक जो नीच जात के जो वर्ण के लोग थे उनको उच्च वर्ण के लोगों से जो है कि दूर ही रहना पड़ता था। वही परंपरा हम लोगों को अभी तक चली आ रही है, जहाँ जो काफ़ी हद तक अब समाप्त हो चुकी है, लेकिन फिर भी अभी कहीं न कहीं देखने को मिलती है। जहि लखि लखनऊ ते अधिक, मिले मुदित मुनि राउ। सो सीतापति भजन को, प्रगट प्रताप प्रभाव। जिस निषाद राज को देखकर मुनि राज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले, यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। आरत लोग राम सबु जाना, करुणा कर सुजान भगवाना।
जो जहीं भाय रहा अभिलाषी, तहीं तहीं कहे तसी तसी रुख राखी। दया की खान सुजान भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को दुखी अर्थात मिलने के लिए व्याकुल जाना। तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था उसका उस प्रकार रुख रखते हुए उसी की रुचि के अनुसार मिले। सानुज मिली पल महु सब काहूँ, किन्ह दूरी दुख दारुण दाहूँ। यह बड़ी बात राम कह नाही, जिम घट कोटि एक रवि छाही। उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घरों में एक ही सूर्य की पृथक पृथक छाया प्रतिबिंबित एक साथ ही दिखती है। मिल के वटही उमगी अनुरागा, पुरजन सकल सराहि भागा। देख राम दुखित महतारी, जन सुबेली अवली हिम मारी। समस्त पूर्ववासी प्रेम में उमंग कर केवट से मिलकर उसके भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो, पत्तियों को पाला मार गया हो। प्रथम राम भेटी कैकेयी, सरल सुभाय भगति मति भेई। पग पर किन्ह प्रबोध बहोरी, काल करम विधि सिर धरि खोरी। सबसे पहले राम जी कैकेयी से मिले। सोचिए, जिस कैकेयी के पाकर के प्रभु श्री राम का वनवास हुआ था, जिसको सब लोग दोष देते हैं, सबसे पहले अपनी माता सगी माता कौशल्या से न मिल करके बल्कि सबसे पहले प्रभु श्री राम कैकेयी से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष मढ़कर श्री राम जी ने उनको सांत्वना दी। सांत्वना इस बात की कि मित्रों, कैकेयी को काफ़ी अब दुख था, पश्चाताप हो रहा था। तो प्रभु श्री राम का हृदय तो प्रेम से भरपूर है। वे सोचते हैं कि माता कैकेयी को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो, अपने आत्मग्लान से वो दुखी न हो, इसीलिए उनको सब कुछ विधाता का कह करके उनको सांत्वना देते हैं। भेंट रघुबर मातु सब, करि प्रबोधु परितोष। अम्ब ईस आधीन जगु, काहु न देय दोष। फिर श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। यह दोहा 244 बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों, कि आजकल हमेशा अपने जीवन में हम लोग देखते हैं कि किसी के पाकर के यदि स्वयं को अपने को दुख होता है और किसी प्रकार की हानि होती है तो हम लोग उस व्यक्ति को ही दोष देते हैं। लेकिन श्री रामचरितमानस की यह दोहा, यह चौपाई, यह सर्वविदित करती है, लोगों को बताती है, शिक्षा देती है कि इसमें किसी व्यक्ति का दोष नहीं होता, बल्कि सब कुछ ईश्वर के अधीन है। गुरतीय पद बंदे दुह भाई, सहित विप्रतिय जय संग आई। गंगा गौरी सम सब सनमानी, देहि असीस मुदित मृदुबानी। प्रिय मित्रों, आजकल परिवार में कलह क्लेश, लड़ाई झगड़े, एक दूसरे के साथ छल कपट, ईर्ष्या द्वेष, यह बहुत ही आम बात हो गई है। और एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना, एक दूसरे का दोष निकालना, कलह लड़ाई झगड़े का मुख्य कारण बन गया है। ऐसे में श्री रामचरितमानस ऐसे लोगों के लिए यह दोहा बहुत ही रामबाण सिद्ध होगी। इस दोहा का उदाहरण दे करके प्रभु श्री राम की जो कृपा है, जो संदेश है लोगों के लिए, मानव जात के लिए, उसे सुनाना चाहिए।
जिससे कि हर घर में कलह क्लेश लड़ाई झगड़ा का समापन हो सके, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर दोष देने से ही ये सब बातें प्रारंभ होती हैं। सब कुछ जगत में ईश्वर के अधीन कर देना चाहिए। इस चौपाई का अर्थ है, फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी, गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना की और उन सबका गंगा जी और गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगी। यहाँ पर मित्रों आपको बता दो, गुरु जी जो थे गुरु वशिष्ठ जी, उनकी पत्नी का नाम अरुंधति जी था, तो वे भी साथ में आई हुई थी। गहि पद लगे सुमित्रायंका, जनु भेंटि संपत्ति अतिरंका, पुनि जननी चरणनि दो भ्राता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी के गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हैं। अति अनुराग अम्ब उरलाए, नयन स्नेह सलील अनहवाए, तेहि अवसर कर हरस बिसादु, किमि कवि कहे मुख जिमि स्वादु। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहे हुए प्रेम आंसुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहे, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बतावे। अर्थात जो उसमें माता के प्रेम आंसुओं की रूप में जो भावना निकल रही थी, उसमें उसको जो है कि शब्दों में पिरो पाना, शब्दों से निरूपण कर पाना यहाँ पर बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। जो प्रभु श्री राम के प्रति प्रेम रखेगा, उस समय के उस स्थान के उस जगह को प्रेम करेगा और नेत्रों से बहते हुए जलधारा को समझेगा, वही उस समय की भावनाओं को समझ सकता है। मिल जननी सानुज रघुराऊ, गुरु सन कहूँ कि धारी व पाऊँ, पुरजन पाई मुनिस नियोगु, जल थल तकी उतरेऊँ लागू। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदनंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुविधा देख कर उतर गए। महिषूर मंत्री मातु गुर, गने लोग लिए साथ, पावन आश्रम गमनु किय, भरत लखन रघुनाथ। ब्राह्मण मंत्री माताएं और गुरु आज गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए हैं। भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। सिय आई मुनि बर पग लागी, उचित असीस लही मन मागी, गुरपति निहे मुनि तियन समेता, मिले प्रेम कही जाई न जेता। सीता जी आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों में लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जा सकता। बंदी बंदी पग सिय सब ही के, आशिर बचन लहे प्रिय जी के, सासु सकल सब सिय निहारी, मुदे नयन सहमी सुकुमारी। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय अर्थात अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा, तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। परी बधिक बस मनहु मराली, काह किन्ह कर तार कुचाली,
तिन्हसिय निरखि निपट दुख पावा, सो सब सहिय जो दैव सहावा। सासों की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसिनियाँ बधिक के बस में पड़ गई हों, अर्थात मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया और सोचा जो कुछ दैव सहावे वह सब सहना ही पड़ता है। जनक सुता तब उर्धरि धीरा, नील नलीन लोयन भरी नीरा। मिली सकल सासुन सिय जाई, तही अवसर करुणा मही छाई। तब जानकी जी के हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब आंसुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा अर्थात करुण रस छा गया। जो सीता जी के नेत्रों में जल था, जलधारा थी, उन जलधारा को शब्दों में पिरोना बहुत ही मुश्किल काम है। उसमें एक साथ प्रेम, करुणा, मातृत्व हर कुछ भरा हुआ था। उसे उन आंसुओं को, उन नेत्रों के आंसुओं के बहते हुए जलधारा को समझ पाना, अभिव्यक्त कर पाना किसी भी कवि के लिए दुर्लभ है। लागी लागी पग सबनि सिय, भेंटति अति अनुराग। हृदय असी सही प्रेम बस, रहिहूँ भरी सोहाग। सीता जी सबके पैरों लगकर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं स्नेहवश हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो, अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। बिकल स्नेह सिय सब रानी, बैठन सबहि कहूँ गुरु ज्ञानी। कही जग गति माइक मुनिनाथा, कहे कछुक परमारथ गाथा। सीता जी और सब नर रानियाँ स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माइक कहकर, अर्थात जगत को माया का कहकर, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं बातें कही, जिससे कि लोगों का यह इसलिए कहें कि सब कुछ माया के अधीन है। वशिष्ठ जी समझा रहे हैं ताकि लोगों की जो पीड़ा है, दुख है, कम हो सके, क्योंकि सभी लोग यही मान रहे थे कि जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ, जिसने भी जो किया अच्छा नहीं किया। इसीलिए वशिष्ठ जी सब ईश्वर के हाथ में, सब विधि विधान के हाथ में है, ऐसा कुछ कह करके वो समझा रहे हैं। नृपकर सुरपुर गवन सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा। मरण हेतु निज नेहु बिचारी, भे अति बिकल धीर धुरधारी। तदनंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ के स्वर्गमन की बात सुनाई, स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुसह दुख पाया, जिसकी अभिव्यक्त जिसे नहीं किया जा सकता, और अपने प्रति उनके स्नेह को, उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी को यह पता चला कि मेरे पिताजी मुझे याद करते करते स्वर्ग गमन की ओर चल दिए हैं, शरीर छोड़ दिए हैं, तो जो है कि उनको और भी ज़्यादा व्याकुलता हुई और भी ज़्यादा दुख हुआ। प्रिय मित्रों, आपको बता दूं, वैसे तो प्रभु श्री राम राजा दशरथ की जब मृत्यु हुई, स्वर्गवास हुआ, तो वह उसी समय वो जान गए थे और चित्रकूट में ही हुए थे, और एक राम घाट से लगभग 60-65 किलोमीटर दूरी पर एक हनुमान मंदिर पड़ता है, वहीं पर वे थे। और उसी समय उनको एहसास हो गया कि पिताजी हमारे समाप्त हो गए, लेकिन सीता जी को दुख न पहुँचे, लक्ष्मण जी को दुख न पहुँचे, इसलिए ये बात उन्होंने किसी से कही नहीं थी। आज ये सब बातें सामने आ गईं। कुलिस कठोर सुनत कटुबानी,
बिलपत लखन सिय सब रानी। शोक बिकल अति सकल समाजु, मानहु राजु अकाजऊ आजू। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। मुनिबर बहुरी राम समुझाए, सहित समाज सुसरित नहाए। व्रतु निरंबु तेहि दिन भ्रमु किन्हा, प्रभु किन्हा मुनिहु कहे जलु काहु न लिन्हा। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज से ही श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया था। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। प्रिय मित्रों, निर्जल व्रत की कथा देखिए यहाँ पर श्री रामचरितमानस में भी मिलती है। जब प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की मृत्यु का समाचार जिस दिन उनको मिलता है, मनुष्य रूप में वो निर्जल व्रत रहते हैं और मुनि श्रेष्ठ जो वशिष्ठ जी हैं समझाते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है, फिर भी जो है कि श्री रामचंद्र जी निर्जल व्रत रहते हैं उस दिन। भोरु भय रघुनंद नहीं, जो मुनियाय सुदिन है। श्रद्धा भगति समेत प्रभु, सो सबु सादरु किन्ह। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी, वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। करिप्रीतु क्रिया बेदु जसि बरनी, भे पुनीत पातक तम तरनी। जासु नाम पावक अघतूला, सुमिरन सकल सुमंगल मूला। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिताजी की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के अर्थात तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। शुद्ध शोभयउ साधु सम्मत यस, तीर्थ आवाहन सुर सरि जस। शुद्ध भये दुई बासर बीते, बोले गुर सन राम पिरोते। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी संपत्ति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसा तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती हैं। अर्थात गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध हैं, उनमें जिन तीर्थों का आवाहन किया जाता है उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद स्वरूप श्री राम जी तो नित्य शुद्ध हैं, उनके संसर्ग से कर्म भी शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए तो 2-3 दिन बीत गए, तब श्री रामचंद्र जी प्रीत के साथ गुरु जी से बोले, नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्बु आहारी। सानुज भरत सचिव सब माता, देखी मोहि पल जिम जुग जाता। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं, कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। सब समेत पुरधारिय पाऊ, आप यहाँ अमरावती राऊ। बहुत कहूँ सब कियऊँ ढिठाई, उचित होई तस करिय गोसाई। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए, अर्थात लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती अर्थात स्वर्ग में हैं। अयोध्या सुनी है, मैंने बहुत कह डाला, यह सब बड़ी ढिठाई की है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए।
यहाँ मित्रों अब देखिए जो वहाँ पर 2-3 दिन बीत गए थे। जब ये भरत जी गए थे तो अब 2-3 दिन बीतने के बाद ही वहाँ से लौटने के लिए प्रभु श्री राम जी प्रार्थना करने लगे कि सभी लोगों को, माताओं को कष्ट हो रहा है यहाँ पर, और आप जो है कि अयोध्या को लौट जाइए। अयोध्या भी सुनी है, प्रजा का हित भी चाहिए, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर हैं, तो लौट जाइए। यहाँ सुंदर दोहा एक, धर्म से त करुणायतन कस न कहूँ असराम, लोग दुखित दिन दुई दरस देख लहूँ विश्राम। फिर वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों न कहो। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर लें। राम बचन सुनि सभय समाजू, जन जल निधे महु बिकल जहाजू। सुनि गुर गिरा सुमंगल मूला, भयउ मनहु मारुत अनुकूला। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो, क्योंकि प्रभु श्री राम जैसे ही सबको लौटने के लिए कहते हैं, सबके हृदय में एक भय पैदा हो जाता है और दुख भी पैदा होता है। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी के श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो वह हवा अनुकूल हो गई हो। पावन पयति हूँ काल नहाई, जो बिलो की अघ ओघ न साही। मंगल मूर्ति लोचन भरी भरी, निरखहि हरसि दंडवत करी करी। प्रिय मित्रों, गुरु का इसीलिए जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। जीवन जब कभी भी व्याकुल होता है, जब जीवन किसी ऐसे पड़ाव पर पहुंचता है जहां पर कुछ समझ नहीं आता, सही गलत का अर्थ नहीं समझ में आता, क्या करना है क्या नहीं करना है, या कभी हृदय का भी भाव विवल हो जाता है, कभी अत्यंत दुखित हो जाता है, कभी अत्यंत आनंदित हो जाता है, सभी जगहों पर गुरु का स्मरण करना, और गुरु ही इन सभी जगहों से नया पार लगाता है। इसीलिए मित्रों, जीवन में गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। सब लोग पवित्र पैसुनी नदी में अथवा पैसुनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे, दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं, और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम करके उन्हें नेत्र भर कर देखते हैं। ये पैसुनी नदी मित्रों बार बार आती है। ये हमें लगता है कि ये मंदाकिनी नदी का ही कोई एक रूप होगा। इसके बारे में मैं रिसर्च करके, संशोधन करके वीडियो बनाऊंगा। लेकिन यदि आप में से पैसुनी नदी के संदर्भ में किसी को पता है कि मंदाकिनी नदी ही है या कोई और नदी, तो इसके संबंध में आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि सभी हमारे श्रद्धालुओं हैं उनको भी जानकारी मिल सके। जिनके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं, और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडोत प्रणाम करके उन्हें नेत्र भर कर देखते हैं। राम शैल बन देखन जाही, जह सुख सकल दुख माही। झरना झरहि सुधा समबारी, त्रिविध तापहर त्रिविध बयारी। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत अर्थात कामदगिरी और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख है और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं, और 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, आदिभौतिक, आधिदैविक तापों को हर लेती है। बिटप बेली तृण अगणित जाति, फल प्रसून पल्लव बहुभांति। सुंदर शिला सुखद तरु छाही, जाई बरनी बन छवि कहीं पाही। असंख्य जात के वृक्ष, लताएं और तृण हैं, तथा बहुत तरह के फल फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली हैं। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है।
सरन सरोरुह जल बिहग कुजत गुजंत भृंग बैर विगत बिहरत विपिन मृग विहंग बहुरंग। तालाबों में कमल खिले रहे हैं, जल के पक्षी कूज रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में बैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। कोल की रात भिल्ल बनबासी मधुसुचि सुंदर स्वादु सुधासी भरी भरी परन पुटी रचिरूरी कंद मूल फल अंकुर जूरी। कोल किरात और भील आज बन के रहने वाले लोग पवित्र सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अर्थात मधु को सुंदर दोने बनाकर उनमें भर भर कर तथा कंद मूल और फल और अंकुर आदि की जुड़ियाँ और अंटियों को सब कुछ ला कर देने लगे। सब ही देहि करी विनय प्रणामा कही कही स्वाद भेद गुण नामा। देहि लोग बहुमोल न लेहि फेरत राम दोहाई देहि। सबको विनय और प्रणाम करके उन चीज़ों के अलग अलग स्वाद भेद प्रकार गुण और नाम बता बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं। कहि स्नेह मगन मृदुबानी मानत साधु प्रेम पहिचानी। तुम सुकृत हम नीच निषादा पावा दर्शनु राम प्रसादा। प्रेम में मग्न हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं। अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आप तो पुण्यात्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हम ही अगम अति दरसु तुम्हारा जस मरुधर निदेव धुनि धारा। राम कृपाल निषाद नेवाजा परिजन प्रजाऊँ चाहिए जस राजा। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। देखिए कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा हैं वैसे ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। यह जिय जानि सको च्युत जी करिय छोहु लखिने हूँ। हम ही कृतार्थ करन लगी फल तृण अंकुर ले हूँ। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल तृण और अंकुर लीजिए। प्रिय मित्रों, श्री रामचरितमानस का यहाँ पर अयोध्याकांड का दोहा संख्या 250 संपन्न होता है। अगली कड़ी में फिर आपसे 251 से अर्थ के साथ में वाचन करते हैं। जय श्री राम।